सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी ज्ञान प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हितोपदेशः यानी हितोपदेश नामक पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में आज यह इसकी 19वीं कक्षा है। 18 कक्षाओं को मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है। ये 19th क्लास है। ये सभी कक्षाएं क्रमानुसार आप पढ़िएगा तो आपको आनंद आएगा और आपको बहुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है हितोपदेशः। उस कॉलम पर क्लिक करेंगे आप तो सभी कक्षाएं क्रमानुसार आपको प्राप्त होंगी। जो भी हमारे नए पाठक जुड़ते हैं वो आरंभ से पढ़ें, प्रतिदिन एक एक कक्षा को पढ़ते रहें। इसमें आपको कुछ रटना नहीं होता, केवल आपको सुनना होता है। बहुत अच्छी अच्छी रोचक कहानियों के माध्यम से पंडित नारायण जी ने नीतियां सिखाई हैं। हम सबको नीतिवान बनना चाहिए और ऐसी नीतियां सिखाई हैं कि मित्रों, जिन नीतियों को कोई जान ले, सुन ले, समझ ले तो संसार में उसे कोई ठग नहीं सकता। वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं फंस सकता। वो किसी भी प्रकार के पाखंड में नहीं फंसेगा। वो वैदिक ऋषियों के द्वारा बताए हुए सन्मार्ग पर चलेगा। इसलिए मैं ये जन सामान्य के लिए, संस्कृत के पाठकों के लिए, जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं अथवा नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए इस कक्षा को चला रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि इन नीतियों को करोड़ों लोग जाने। तो पुस्तक के अंदर बंद पड़ी हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना परिश्रम और तप करके जिस ज्ञान को अर्जित किया, जो चिंतन किया, वो चिंतन पुस्तक के अंदर रखा हुआ है। वो चिंतन आपके मस्तिष्क तक पहुंचे, आपकी बुद्धि तक वो चिंतन पहुंचे, जिस उस चिंतन से आप अपना कल्याण कर सकें, आप इस मानव जीवन को सफल कर सकें। मित्रों, इसलिए मैं आपके लिए एक सीरीज चला रहा हूं। इसमें सभी प्रबुद्ध लोग, माताएं, बहनें, सभी लोग इसको सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। कहानियां हैं, परंतु कहानियां कैसी कहानियां हैं? जीवन में रंग लाने वाली कहानियां हैं, जीवन को सही मार्ग पर चलाने वाली कहानियां हैं मित्रों। ठीक है, चलिएगा। और मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि अच्छे ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने में आप हमेशा तत्पर रहें। आप देखते होंगे मित्रों, सोशल मीडिया पर जो अश्लील चीजें होती हैं उनको लोग कितनी तेजी से शेयर करते हैं। उनको मिलता नहीं कुछ भी। अश्लील चीजों से समाज में बिगाड़ आता है, हमारी संतति बिगड़ती है और अपनी संतति को बिगाड़ने के लिए ही हम झट से शेयर करते हैं अश्लील चीजों को फेसबुक पर, यूट्यूब पर। परंतु यहां पर हम आपकी संतान को और आपको बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसको शेयर करने में अधिकतर लोग कंजूसी करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं जो देववाणी संस्कृतम की सामग्री को निरंतर आगे शेयर करते हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मित्र। जितना मैं पुण्य का कार्य कर रहा हूं उतना पुण्य का कार्य वो भी कर रहे हैं। वो भी अपने समाज को सुशिक्षित और अंधविश्वासों से निकालने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी मित्रों कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों तक इस हितोपदेश की सीरीज को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको संस्कृत नहीं सिखाई जा रही है, इसमें आपको भारतीय
विद्वानों के विचार, भारतीय जो नीतियां हैं उनको सिखाया जा रहा है। इसमें घाटा नहीं है, आपका लाभ ही लाभ है। चलिए, और मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ में यहां जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक कक्षा की जो सूचना है वो प्राप्त होती रहे। और ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के अन्य भी प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी आप जुड़िएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां तक मैंने मित्रों आपको पढ़ा दिया था। ये श्लोक उसने कबूतरों ने कहा, कबूतर जब वहां पहुंच गए थे उस चूहे के पास में, हिरण्यक के पास में, तो जो हिरण्यक है वो क्या है, ऐसे बिल में रहता है जहां पर, जिस बिल में 100 द्वार है। कहीं से भी कोई आए तो वो झट से निकल के भाग जाए, उसको पकड़ नहीं सकता कोई। बुद्धिमान है, नीतिमान है, ठीक है। शास्त्रों का ज्ञाता है, ठीक है। तो ये कहा था, ठीक है। तो वहां पहुंच गए सारे कबूतर, जाल को लेकर के वहीं पर बैठ गए उसके बिल के पास में। अब क्या आगे चलता है उसको देखते हैं। ततो हिरण्य कहा कपोतावपात भया चकित तूष्णीम स्थितः। कहा कि ततः माने उसके बाद, जब वो कबूतर जाल लेकर के उसके बिल के पास उतर गए, वहीं पर चित्रगीत जो कबूतर थे, तो क्या है, तब क्या कपोत अवपात भयात, माने कपोतों के ऊपर से उतरने की, वह जाल लेकर के नीचे गिरे तो आवाज हुई एकदम, एक आवाज हुई एकदम, धक सीधा हुई होगी एकदम। तो क्या है, चकिता हिरण्य कहा, वो आश्चर्यचकित हो गया, भाई कौन आ गया, कौन आ गया। तूष्णीम स्थिता, चुपचाप होकर के वो बैठ गया, बिल में अंदर ही बैठ गया चुपचाप कि भाई कौन आ गया, कौन आ गया। चित्रग्रीवा उवाच, जो चित्रग्रीव नाम का कबूतर था, उवाच माने उसने कहा, उसने पुकारा, भाई बोला, सखे हिरण्यक, मित्र हिरण्यक, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे मित्र हिरण्यक, किम अस्मान्न संभाससे, माने किम अस्मात् अस्मान न संभाससे, माने तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, अंदर छुप के बैठ गए, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण है हे हिरण्यक। ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससंभ्रमं बहिर्निसृत्याब्रवीत्। आहा पुण्यवानस्मि प्रिय सुहृन्मे चित्रग्रीवः समायातः। अब क्या है, ततः माने उसके बाद, जब चित्रग्रीव ने कबूतर ने कहा उसको, तब उसके बाद हिरण्य कहा, माने हिरण्य जो चूहा था वो क्या, तद वचनम श्रुत्वा, माने उस कबूतर के वचन को सुन करके, सत्य विज्ञा माने उसके वचन को, कबूतर के वचन को पहचान करके, मैं सुन करके, और उसने पहचाना, अरे तो चित्रग्रीव का है, मेरे मित्र का, मित्र की वाणी लग रही है, मित्र के शब्द लग रहे, तो अपने मित्र के शब्दों को पहचान करके संभ्रमम माने एकदम, माने भ्रम रहित एकदम, ठीक है, आराम से खुला हुआ, बाहिर आग बाहर, निसृत्य माने निकल करके, अब्रवीत माने बोला, अब्रवीत माने बाहर आकर के बोला। आहा, अरे
अरे भाई क्या हुआ? पुण्यवान अस्मि, अरे मैं तो बहुत पुण्यवान पुण्य वाला व्यक्ति हूँ, बहुत मेरा तो मैं तो बहुत भाग्यवान व्यक्ति हूँ। प्रिय सुहृत में चित्रग्रीवा समायाता, अरे मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आ गया है, अरे मेरा मित्र आ गया मुझसे मिलने के लिए, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ। ऐसे होते पक्के मित्र होते हैं वो, ऐसे ही जब उनका मित्र आता है तो बहुत प्रसन्नता होती है उनको। तो हिरण्यक बहुत प्रसन्न हो गया और उसने श्लोक कहा। ने हिरण्यक ने, चूहे ने श्लोक बोला, क्या बोला? यस्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः यस्य मित्रेण संलापः ततो नास्तिह पुण्यवान। क्या कहा उसने कि भाई सुनो लोगों संसार के, यस्य मित्रेण संभाषा, जिस व्यक्ति का अपने मित्र के साथ में संभाषण माने बातचीत, और यस्य मित्रेण संस्कृति, और जिस व्यक्ति का अपने मित्र के साथ में रहना होता हो, ठीक है, निवास हो। यस्य मित्रेण संलापः, और अपने जिस व्यक्ति का मित्र के साथ में खूब गपशप चलती हो, ठीक है। ततः न अस्ति यह पुण्यमान, तथा माने उस व्यक्ति से अधिक तो संसार में, यह माने इस संसार में, न अस्ति पुण्यमान, कोई भी भाग्यवान व्यक्ति नहीं है। वो सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है जो अपने मित्रों से बात करता रहता है, और जो अपने मित्र के साथ में रहता है, और जो आपस में गपशप भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति से भाग्यवान तो दुनिया में कोई नहीं है, अर्थात मेरा प्रिय मित्र आ ही गया, ठीक है। पाशवद्धांश्चैतान् दृष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वोवाच, फिर उसने क्या देखा? पाशवद्धान च एतान, च माने और, उन, एतान माने इन कबूतरों को, कैसे? पाशवद्धान माने जाल में फंसे हुए हैं, जाल फंसे हुए को देखा। दृष्टवा माने देख करके, सविस्मयः माने एकदम आश्चर्यचकित हुआ, क्षणम स्थित्वा, एकदम वही का वही एकदम आश्चर्यचकित हो गया एक क्षण के लिए। तो रुक करके, उवाच माने बोला, क्या बोला? सखे, सखे सखे किमेतत्, अरे चित्रग्रीव मित्र ये क्या है, ये क्या हुआ भाई, कैसे फंस गए जाल में? अरे मित्र ये क्या हुआ? चित्रग्रीवो वदात, चित्रग्रीव ने कहा, वह चित्रग्रीव ने बताया, क्या बताया? सखे, सुनो भाई मेरे मित्र, सुनो सुनो, अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलमेतत्, भाई ये तो अस्माकं माने हमारे, प्राक्तन माने पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बुरे कर्म किए होंगे हमने, उसका फल मिल गया जी, हम फंस गए। क्योंकि कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है, कहा गया है शास्त्रों के अंदर, कहा जाता है यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशादुत्पैति। बहुत सुंदर बात कही कि भाई ऐसा है, लोग कहते भी हैं समाज में, संसार में ऐसी श्रुति भी है, लोक श्रुति भी है कि यस्मात् माने जो पुण्य और अपुण्य रूपी जो फल होता है, ठीक है, माने शुभ और अशुभ, अशुभ जो आत्मकर्म ने अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म होता है, वो कर्म कह रहे हैं
उसका जो फल है कहते हैं कि वो कर्म है। यस्मात् च च इसमें लगाया है, तो श्लोक के पूर्ति के लिए है ये वास्तव में, ठीक है। कि जिससे माने जिस कारण से, और ये न जिस उपाय से, जिस साधन से, जिस जैसे, जिस प्रकार से, जिस समय में, माने जो, यावत माने जितना, यत्र माने जिस स्थान पर, शुभाशुभम आत्म कर्म माने जो शुभाशुभ स्वयं के द्वारा किया हुआ जो कर्म होता है ठीक है, माने अपने द्वारा किया हुआ कर्म, जिस माने जिस कारण से, जिन साधनों से, और जिस प्रकार से, और जिस समय में, और जो कर्म, और जितना कर्म, और जिस स्थान पर होता है, कहते हैं कि तस्माच्च माने उसका जो फल है, ठीक है, कहते हैं तस्माच्च माने जो फल है वो तस्मात् माने उसी कारण से, माने उसी कारण से, वैसे ही निमित्त से, तेन च उसी प्रकार के उपाय से, तथा च उसी प्रकार से, ठीक है, तदाच और उसी समय में, माने उसी प्रकार की कंडीशन में, तच्च माने वही, तच्च माने उसका जो फल, माने उसी कर्म का जो फल, तावच्च माने उतना ही, अधिक भी नहीं ना कम, तत्र माने उसी स्थान में, माने वैसे ही स्थान में, विधातृवशात उपैति मनुष्यः मनुष्य भाग्य के वश से, उपैति माने प्राप्त करता है, अर्थात जिस कारण से कोई शुभ अथवा अशुभ माने गलत या अच्छा कार्य करता है, जिन माध्यमों से करता है, साधनों से करता है, ठीक है, अथवा जिस प्रकार से करता है, जिस तरीके से करता है, जिस समय में करता है, माने समय में जिस कंडीशन में करता है, जो करता है, जो कर्म करता है, और जितना करता है, और जिस स्थान में करता है, ठीक है, तो कहते हैं कि वैसा ही उसी रूप में, उसी स्थिति से, वैसा ही उसका फल भी मिलता है मनुष्य को। भाग्य के जबरदस्ती भाग्य उसको फल को वैसे ही तरीके से भुगताता है, ठीक है, भोगना पड़ता है मनुष्य को। तो मैंने भी कहीं ऐसा किया होगा जी, मैं भी इसीलिए फंस गया, अब मेरे को भी भोगना पड़ रहा है, ठीक है। ये सही बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये तो लोक में प्रचलित, जो सामान्य जन में प्रचलित जो बातें उनको बता रहे हैं। ये कोई ऐसा मत मानिएगा कि सिद्धांत है, ऐसा नहीं सिद्धांत है, कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लोक में जन सामान्य में ऐसी धारणा प्रचलित है, उस धारणा को ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि लोग ऐसा मानते हैं, पर ये सत्य नहीं है वास्तव में। ये भी नहीं तो आप कहें जी सत्य हो गया यही, अरे जी हमारी बात तो ऊपर हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये कबूतर ने कहा, और आगे एक श्लोक और कहा, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा पराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। ये देहिनाम माने मनुष्याणाम, मनुष्याणाम की नहीं कह सकते हैं जो भी शरीरधारी प्राणी है, ऐसा कह सकते हैं। देहिनाम देह वाले, शरीर वाले जो भी हैं। तो कहते हैं रोग शोक और परिताप माने कष्ट, बंधन माने कहीं किसी में बंधना फंसना, और व्यसन माने आपत्ति। ये क्या है?
मनुष्यों के आत्मापराध वृक्षाणाम एतानि फलानि, माने अपने द्वारा किए हुए अपराध रूपी वृक्ष के ही फल हैं मनुष्य के। या मनुष्य की बात चल रही है इसलिए मनुष्य का कह दिया हमने। तो वैसे सभी प्राणियों, माने सभी प्राणी को जो कष्ट मिलता है, रोग मिलता है, शोक मिलता है, परिताप मिलता है, अथवा आपत्तियां आती हैं, इन ये सब क्या है? मनुष्य के अपने द्वारा किए हुए जो अपराध हैं उन्हीं का फल है, कोई दूसरे का फल नहीं है। ठीक है, ये दूसरे का फल नहीं है। कहते हैं कि एतच्छ्रुत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवस्य बंधनं छेत्तुं सत्वरमुपसर्पति स्म। एतत् माने यह सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, या श्रुत्वा लिखिए व्याकरण से संधि हो जाती है। एतत् श्रुत्वा माने इस यह सुन करके हिरण्यक जो चूहा था, चित्रग्रीव से चित्रग्रीव कबूतर के बंधन को, जो पाश को, छेत्तुम माने काटने के लिए, सत्वरम माने जल्दी से, उपसर्पति स्म माने जल्दी से दौड़ के गया, सरकता हुआ पैरों से उसके पास में पहुंच गया काटने के लिए, उसके बंधन किसके? चित्रग्रीव के। चित्रग्रीव उवाच, तब चित्रग्रीव ने कहा, मित्र, भाई, मेरे प्रिय मित्र, माय डियर फ्रेंड, माम माने माँ एवं, भाई ऐसा मत करो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरा जाल नहीं काटना। अस्मदाश्रितानामेषां तावत् पाशान् छिन्धि तदा मम पाशं पश्चात् छेत्स्यसि। ऐसा है, पहले क्या करना है? अस्मदाश्रितानां माने मेरे आश्रित, जो ये मेरे जो परिवार के लोग हैं, मैं जिनका मुखिया हूं, उनके इनके तावत माने उतने पहले पाशों को, छिंदी माने काटो, पहले उनके काटो, तदा तब मम पाशम पश्चात छेत्स्यसि, उसके बाद में जब उनके कट जाए तब फिर मेरे तुम काटना। ठीक है, पहले इनके काटो, मेरे मत काटो पहले। हिरण्यकोप्य आहा, हिरण्यक ने भी कहा, या हिरण्यक ने भी कहा, चूहे ने कहा, अहम अल्प शक्ति दंताश्च मे कोमलाः तदेतेषां पाशांश्छेत्तुं कथं समर्थः। ताकि मैं तो अल्प शक्ति वाला हूं जी, चूहा तो छोटा ही होता है ना, कबूतर भी छोटा होता है वैसे तो, पर कबूतर की अपेक्षा से चूहा और छोटा होता है। तो अहम अल्प शक्ति, में तो थोड़ी शक्ति वाला हूं जी। दंताश्च में कोमला, और मेरे दांत हैं वो कोमल हैं, इतने मजबूत नहीं है लोहे जैसे, ऐसे मजबूत होते हैं चूहे के दांत। तद ये इसलिए एतेषां पाशां छेत्तुं कथं समर्थ, अब मैं इन सबके पासों को कैसे काट पाऊंगा? भाई सबके कैसे काट दूंगा जी, मेरे दांत भी कमजोर और मैं भी, शक्ति भी कम है, थक जाऊंगा जल्दी से। तद यावन् मे दंता न त्रुट्यन्ति तावत् तव पाशं छिनद्मि तदंतरं मेषामपि बंधनं यावत् शक्यं छेत्स्यामि। इसलिए तद माने इसलिए, यावत माने जब तक मेरे दांत नहीं टूटते, मैं काटूंगा तो टूटेंगे, तो जब तक नहीं टूटते हैं तब तक, तावत तब तक, तब मैं तुम्हारे पाश को काट देता हूं, पहले तुम्हारे काट देता हूं तब तक। तदंतरम येषामपि माने उसके बाद में यदि ठीक ठाक रहे दांत, तो इनका भी बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यामि, जितना हो सकेगा इनके भी काट दूंगा। ठीक है, पर पहले आपके काट देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। यहां पर क्या मिल रहा है कि कबूतर अपने परिवार वालों की पहले रक्षा चाह रहा है, उसका यही तो उत्तरदायित्व। तो वो सेनापति है, वो मुखिया है। मुखिया को पहले अपने प्राणों की चिंता नहीं होनी चाहिए, अपने साथियों की चिंता होनी चाहिए, वो वही चिंता कर रहा है। ठीक है,
और जो हिरण्यक है उसे अपने मित्र की चिंता है, होनी चाहिए मित्र की चिंता। ठीक है, चलिएगा आगे क्या कहा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा अस्तु एवं, ठीक है, अस्तु एवं मैं ठीक है भाई, चलो आपकी बात मान ली हमने, मान ली कि आपके दांत कमजोर है, आप कम शक्ति वाले हैं और आपके मतलब दांत टूट जाए तो मैं तुम्हारे कैसे काटूंगा, परंतु तथापि यथाशक्ति तेषां बंधनम खंडाय, तथापि माने फिर भी यथाशक्ति जितना हो सकता है उतना, एतेषां बंधनम खंडाय माने इनके बंधन को पहले काटो, खंड माने काटना तोड़ना, पहले इनके बंधन को काटो जी। हिरण्यकेनोक्तम, क्या है, हिरण्यकेनोक्तम, हिरण्यक ने कहा, हिरण्यक ने कहा, उसकी बात को सुनकर चूहे ने कहा आत्मा परित्यागेन यत् आश्रितानां परिरक्षणम, ठीक है, रक्षण में तन्न नीतिविदां सम्मतम, ये भाई ऐसा है, आत्म परित्यागे नहीं, माने अपने आत्मा को माने अपने प्राणों को त्याग देने, त्याग करके, त्याग के साथ में जो माने जो आश्रिता नाम परिरक्षण, जो अपने आश्रित लोगों का तुम जो रक्षण कर रहे हो उनको पहले बचाना चाह रहे हो, तत् न नीति विदाम सम्मतम, ये बात नीतिमान लोग अर्थात जो नीति को जानने वाले लोग हैं उनको सहमत नहीं है वो इस बात से कि पहले अपने आश्रितों को बचाइएगा और स्वयं को मर जाने दीजिएगा, ये बात नीति सम्मत नहीं है। नीति सम्मत तो यही है कि पहले अपने प्राणों की रक्षा, बाद में दूसरों के प्राणों की रक्षा। नीतियां ऐसे ही सिखाती हैं, क्योंकि यतः, चूहा कहने लगा देखो, नीतिकारों ने वचन भी कहा है, क्या कहा है, कहते हैं देखो भाई सुनो चित्रग्रीव, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि, कि देखो भाई जो हमारे विद्वान लोगों ने नीतियां बनाई हैं उसमें एक बात कही है, चूहा कह रहा है चित्रग्रीव को कि मनुष्य को आपदर्थे धनम रक्षित, धन की रक्षा किस लिए करनी चाहिए, आपत्ति से निकलने के लिए, आपत्ति आया धन के द्वारा हम अपनी आपत्ति को दूर कर लें, ठीक है, और दारान रक्षित धनैरपि, ठीक है, परंतु धन की रक्षा धन के द्वारा अपनी जो पत्नियां माने स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। भाई धन जा रहा है जाने दीजिएगा, पत्नियों की रक्षा, अपनी स्त्रियों की रक्षा हो जाए तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और आपत्ति आ रही है, ठीक है, जो धन की रक्षा किस लिए, आपत्तियों के लिए करते हैं, फिर आपत्ति का धन का, ये धन को रक्षित कर रहे हैं, परंतु यदि हमारे घर की स्त्रियों पर कोई आपत्ति है, उनको कोई वो परेशानी आ जाए, उनको ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो कहते हैं उनको बचाने के लिए धन को कहते हैं धनैरपि, माने अपनी स्त्रियों की रक्षा धन के द्वारा कर लेनी चाहिए, धन को जाने देना चाहिए, चला जा भाई कोई बात नहीं। आत्मानं सततं रक्षेत, परंतु कहते हैं कि अपने जब ऐसी स्थिति आ जाए कि धन भी जा रहा हो और स्त्रियां भी जा रही हो और अपने प्राण बच रहे हो, तो कह रहे हैं कि धन को छोड़ दे, स्त्रियों को छोड़ दे, अपने प्राणों की रक्षा कर ले मनुष्य। ठीक है, आप इस बात से सहमत नहीं होंगे, आप कहेंगे इस प्रकार का व्यक्ति तो कायर है, ठीक है। पर यहां पर आत्मा माने अपने आप की बहुत वैल्यू बताई जा रही है कि जो हमारे हम हैं, हमारी जो आत्मा है वो सबसे मूल्यवान है संसार में, ठीक है, ये बताई जा रही मुख्य रूप से। कहते हैं
आत्मानम सततम रक्षित, अपनी आत्मा की स्वयं की रक्षा तो हमेशा करनी चाहिए निरंतर। दारैरपि धनैरपि, माने धन को भी जाने दे, स्त्रियों को भी जाने दे, पर स्वयं बच जाए तो बच जाए, बस अपने को आप बचा ले। ऐसे जहां तक है मेरे हिसाब से तो ये कायर लोगों की बात है, ठीक है। हाँ, धन को तो जाने देना चाहिए, पर कोई यदि आपकी स्त्रियों को ले जाने लगे और आप डर के मारे अपने आप को करें, नहीं, उससे संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। पर ये ऐसा श्लोक है नीतियों में, ठीक है। कुछ आचार्यों ने ऐसा चिंतन दिया है, सबने अपना अपना चिंतन दिया है, ठीक है। चलिएगा, तो ये कहा चूहे ने। अब कहते हैं अन्यच्च, और भी कहा है, उसमें अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए और भी वचन उठा के ले आया चूहा। अन्यच्च, और भी कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः तन्निघग्नता निघग्नता किन्न हतम रक्षता किन्न रक्षितम। भाई देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो चतुष्टय है आपका मनुष्य के जीवन का, ठीक है। धर्म का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब का माने ये सब कब होंगे, माने इन सब के करने में कहते हैं प्राणा संस्थिति हेतवा, प्राणों का रहना कारण होता है। प्राण रहेंगे तभी तो धर्म कर पाएंगे, अर्थ कमा पाएंगे, कामनाएं पूरी कर पाएंगे और मोक्ष पा पाएंगे, तभी तो मोक्ष मिलेगा। और जब प्राण ही नहीं रहे तो इन सब की प्राप्ति में प्राण हेतु है, प्राणों का रहना आवश्यक है, माने जीवित रहना आवश्यक है मनुष्य का। तन्निघग्नता किन्न हतम, और कहते हैं कि अपने प्राणों को मारते हुए के द्वारा मानो उसने तो सब कुछ का नाश कर दिया, माने जब अपने आप मर गया तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे छूट गए, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। और रक्षित रक्षता किन्न रक्षितम, और इनकी रक्षा करते हुए, प्राणों की रक्षा करने वाले व्यक्ति के द्वारा तो माने किन्न रक्षितम, माने सब कुछ रक्षा कर ली, माने अभी प्राणों की रक्षा कर ली उसने, फिर धर्म भी कमा लेगा, अर्थ भी कमा लेगा, कामनाओं की पूर्ति कर लेगा और मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए अब मनुष्य को अपने आप की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए ठीक है। अपने आप को, या कह रहा है चूहा कह रहा है भाई अपने आप को भाई पहले बचाओ, ठीक है। पर ये बात उतनी नहीं है, अवसर और स्थितियां देखी जाती है, ठीक है। किस परिस्थिति में क्या कंडीशन बन रही है ये हम बुद्धिमानों को उस समय सोचना चाहिए, परंतु ये बातें सोच करके हमारी बुद्धि विकसित होती है और हमें और भी नए नए तरीके सोचने का एक हमारी बुद्धि को अवसर मिलता है। इसलिए ठीक है, ऐसे इस पर एकदम ठप्पा मन लगा देना कि नहीं 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 ओ हितोपदेश में तो ऐसा ही कहा, हम तो ऐसा ही करेंगे ठीक है, ऐसा ठप्पा नहीं लगाना। मैं ठप्पा लगाने की नहीं बोल रहा आपको, मैं ये कह रहा हूं एक तरीका ये भी बताया है। अब आप स्थिति को देख करके निर्णय लीजिएगा, परमात्मा ने बुद्धि दी है हमें सोचने के लिए, ठीक है। ये चीजों पर ठप्पा लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है, फिर हम अपनी बुद्धि को बेक देते हैं, और जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को बेक दिया उसका तो सत्यानाश, ठीक। तो बुद्धि को बेकना नहीं है, बुद्धि पर किसी एक चीज का ठप्पा नहीं लगा देना है, बुद्धि को चिंतनशील बनाना है, 50 रास्ते ढूंढने हैं, ठीक है। इन रास्तों के माध्यम से 50 नए रास्ते हमारी बुद्धि में आने चाहिए आपत्तियों से रक्षा करने के। चलिएगा, ये हुआ। और चित्रग्रीव उवाच, ठीक है। चलिएगा, तो ये आज इतना ही करेंगे। अब इसके बाद अब चित्रग्रीव, उसने हिरण्यक की बात को सुन लिया, अब चित्रग्रीव बताएगा उसको कि भाई ऐसा नहीं है ऐसा है, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, ठीक है। निरंतर जुड़े रहिएगा। चित्रग्रीव उवाच इस कक्षा से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और मित्रों आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का, आपको अधिक से अधिक हम
ज्ञान देना चाह रहे हैं, अर्थात हम अपना ज्ञान नहीं दे रहे आपको, हम तो ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान है जिससे आप अपरिचित हैं वो ज्ञान आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत मानिएगा कि मेरा कोई ज्ञान है, ये मेरा नहीं है, मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूं इस माध्यम से। परंतु इस माध्यम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन लगाना पड़ता है मित्रों। प्रति माह मुझे इसमें 35 से 40-45 हजार रुपए सारे कार्यों को संचालित करने में लगाना पड़ता है। ये सारा आपसे ही दान प्राप्त होकर के चलता है। तो आपको लगता है कि ये कक्षा बहुत अच्छी है, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी कुछ ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए इस महान यज्ञ कुंड में भी कुछ अपनी आहुति हमें प्रदान करते रहें, जिससे हम और तेजी से कार्य कर सकें। चलिएगा, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है, आप यहाँ पर अपना सहयोग भेज करके हमें सूचित अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा, आप प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।